सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बहुत बढ़िया होगे। आपका रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो कुछ भी वीडियो आपके लिए बनाया है आपने वो देख लिया होगा। जो कि हमने पेपर 1 जो कि इंग्लिश 1 था और इंग्लिश 2 इसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए और आपको बहुत पसंद आया और आपका कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। अगर आप चैनल में नए आए हैं और अभी इस बार देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल में जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार का बहुत बढ़िया जाएगा, उसके हेल्पफुल वीडियोस मैंने बना रखा है। ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स के रिलेटेड में काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। हिस्ट्री एंड सिविक्स 2026 रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और उसके सारे वीडियोस मैंने डाल रखा है। आज हम जो वीडियोस बनाएंगे वो हमारे ज्योग्राफी का जो सेशन होगा, ज्योग्राफी का जो हमारा टारगेट है कंप्लीट करने का सिलेबस, उसका पहला वीडियो है। तो मैंने सोचा कि जो पहला वीडियो हम बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा हो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो उसी रिलेटेड मैंने एक सेक्शन, एक छोटा सा स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के लाया है। बट यस, इन अपकमिंग डेज ज्योग्राफी का हम सारा पार्ट कवर करेंगे, इतना अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो सकता और सॉल्व हो जाएगा और आप उसको बेहतरीन तरीके से एग्जाम्स में परफॉर्म भी करेंगे। तो उसी सेक्शन को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको एक टोपोग्राफी के लिए भी या फिर टोपो शीट के लिए भी एक चीज मैं लेके आऊंगा, ठीक है। ये रहा मेरा प्रॉमिस। मैं अपने तरफ से सारा कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम बेहतरीन तरीके से जाए। थंबनेल तो देख लिया होगा, इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिवर्स ऑफ इंडिया को याद करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैप ऑफ इंडिया में बहुत अलग अलग चीज आपका आता है। आपको चार्ट आउट करना होता है, आपको मैप में लेबल करना, ड्रॉ करना, शेड करना रहता है। उनमें से एक चीज जो है जो कंपल्सरीली आता है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। ये अभी से नहीं, आप पास्ट के ट्रेंड में देख लेंगे तो ये तो एकदम सिलेबस में भी लिखा है, एकदम कॉमन सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज रिपीटेशन होता है और इस बार भी रिपीटेशन होगा। वीडियो में ही मैं आपको इजी ट्रिक बता दूंगा कैसे सारे रिवर्स ऑफ इंडिया को हम अच्छी तरीके से एक बार याद कर सकते हैं। और उसके लिए जो ट्रिक मैंने दिया है उसको बस एक दो बार आप लिख के रिवाइज कर लेना, उसके बाद में पूरा का पूरा कहानी खत्म। और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया को कैसे याद कर सकते हैं। मेरे साथ थोड़ा टाइम बने रहिए, आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार के लिए, और ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको नोट डाउन करना, रिवाइज कर लेना, दोबारा इसको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो रिवर्स सिस्टम है, ठीक है, इसको पहले हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। 4 मेजर कैटेगरी में रिवर्स सिस्टम को बांट देते हैं, ठीक है, ताकि हम पहले इसको याद करेंगे और फिर कैसे मैप करना है वो भी बता दूंगा। तो 4 बेसिकली रिवर्स सिस्टम हमारे इंडिया में है, ठीक है। कितने? 4। इनको हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इनको नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना। इसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, जो कुछ भी कहना आप कह सकते हैं, बात सारा एक ही है। तो एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के, ब्रह्मपुत्र के कहां से ओरिजिन है, कैसा है, ये तो हमें पता चलेगा और कैसे मैप करना इजी। दूसरा, हमें टोटल 4 करना है, तो पहला है ब्रह्मपुत्र, सेकंड इंडस रिवर सिस्टम, और मैं यहां RS लिख दे रहा हूं, ओके। रिवर सिस्टम है RS और कुछ नहीं। सो इंडस रिवर सिस्टम। अब यहां से ध्यान से समझना कि ये अलग अलग हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। पहले हम नाम याद करेंगे, नाम को ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक से याद करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे हम चार्ट आउट कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ बने रहिए और इसको करते रहिए। सो एक है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, फिर एक है गंगा रिवर सिस्टम, ओके। तो हमारा 3 हो गया, 1 2 3। नेक्स्ट में सदर्न रिवर सिस्टम, इसको मैं सदर्न रिवर सिस्टम कहता हूं, मैंने नाम दिया है, हम जैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे याद रखना कि इन एक एक रिवर सिस्टम में बहुत सारे नदियां भी हो सकते हैं, एक नदी भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं ये 4 रिवर सिस्टम में कितने कितने नदियां हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में देखा जाए तो वहां पे मेन रिवर उसका एक है। सारी चीजें ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज इन सबको इंक्लूड ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, जो कि फेमस है, आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, हम सिर्फ वही कवर करेंगे। सारे छोटे मोटे रिवर्स के और भी चीजों को कवर नहीं करना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में 1, इंडस रिवर सिस्टम में आपका आएगा 6, ओके। गंगा रिवर सिस्टम में आपका आएगा 10, ओके, और सदर्न रिवर सिस्टम में आपका आएगा 7। ये फिक्स है,
और इतने में से ही आपका क्वेश्चन आएगा और ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, देखो टोटल हमारे 24 नदियां को याद करने का ट्रिक्स कैसे। ब्रह्मपुत्र में 1, इंडस में 6, गंगा रिवर सिस्टम में 10 और सदर्न रिवर सिस्टम में 7। ठीक है, अच्छा अब इनको एक बार याद करने के लिए इतना जान लेना कि सर ये रिवर सिस्टम को कैसे याद करें। एकदम सिंपल है, इसको याद रखना एक छोटा एक्रोनिम जो मैंने दिया है, दैट इज बिग्स, BIGS। देखो BIGS, तो ये हमारे दिमाग में याद रहेगा, बिग्स BIGS। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई भी इसको भी आगे पीछे करके भी आप नाम बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे याद करना है। तो हम याद कर लेंगे बिग्स BIGS। तो 4 रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और हम लोग का सदर्न। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद में कैसे याद करेंगे कि एक एक रिवर सिस्टम में कितना कितना रिवर्स है। तो यहां पे हम एक नंबर, इसी नंबर को लिख देंगे, यहां पे लिख देना 1.6.10.7। इसके पीछे आपको स्टोरी भी बना सकते हो, इसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर में। जैसा मैं इजी तरीके से कैसे याद करना बता सकता हूं, वो ऐसा है, दैट इज बिग्स 1.6.10.7। यहां तक क्लियर है, इसको लिख देना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया बट आप सीधा कर लेना। यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है। अब देखते हैं कि एक एक रिवर सिस्टम में क्या क्या है और हम इसको कैसे करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं एक एक रिवर सिस्टम का भी एक्रोनिम मैंने बना रखा है, शॉर्ट फॉर्म। उस शॉर्ट फॉर्म को याद कर लेंगे, रिवर अपने आप याद हो जाएगा। तो कैसे करना है देखो। अब यहां पे तो ब्रह्मपुत्र में एक रिवर सिस्टम है, इसका जो रिवर सिस्टम है इसमें एक ही है, तो इसका कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें एक ही है, तो इसका नाम, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज्यादा कुछ एक्रोनिम बनाना नहीं है, तो इसका नाम डायरेक्ट लिख देंगे ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये एक है, हम ऑरिजिन आराम से इसको याद कर सकते हैं, जो कि ईस्ट साइड में फ्लो होगा और आपको वो समझ में भी आ जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम के लिए मैंने एक छोटा सा नाम बनाया है, वो क्या है, वो लिखेंगे IJCRS, देखते लेना RS। उसके बाद में यहां पे लिखेंगे, अर्थात जब देखो RS ऐसा लिखा गया है तो इसको एक ऐसा डैश करना और एक ऊपर तरफ में करना। क्यों, उसके पीछे लॉजिक है, बता दूंगा। यहां पे लिख देना B और नीचे में लिखना S। यहां तक ठीक है। IJC, इसको कैसे याद करेंगे बता दूंगा। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम का हम ये लिखेंगे कोड वर्ड, गंगा रिवर सिस्टम का क्या लिखेंगे, जैसे YG4K, और जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं ना A/B फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखना CBSD। बस लिख लो, लिख लो। और ये इसको कितना में है याद रख लेना, 6/4 या 6:4, जस्ट दिमाग में याद रखने के लिए। ठीक है, सदर्न का एक अलग है, उसको नाम याद करेंगे जब वहां पे आएंगे, मैं बता दूंगा उसका ट्रिक। अच्छा, अब ये वाला ऐसे क्यों लिखे हैं, ये वाला ऐसे लिखे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये जो रिवर सिस्टम है वो इसी तरीके से ही है, तो मैंने एक कोड ऐसा ही बनाया है। अब देखो जैसे IJC लिखना है, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो बड़ा रैंडम सा नंबर है। आप इतना याद करना, हमारा हिस्ट्री सिविक्स में ही हम जब पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो वहां पे UNO और उसकी एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे एक नाम आएगा। क्या नाम आएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां तक तो हमें याद है, अगर नहीं भी सुने हो तो अभी सुन लेना, जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर हो रहा है, दो देश के बीच में कोई केस वगैरह हो रहा है, तो वो वहां पे केस जाता है और वो इंटरनेशनल कोर्ट होता है और देशों के बीच का झगड़ा और वो सुलझाता है। बेसिकली इतना, डिटेल में हम हिस्ट्री वाला पार्ट में देखेंगे। तो इतना याद रखना। अभी हमें भी पता है, जैसे कि मान लो कोई भी जो ओरिजिनल ब्रांड होता है, ठीक है, ओरिजिनल ब्रांड का आपको पता है कि बहुत सारे लोकल वर्जन बनता है। कहीं रिबॉक का रिबुक बन जाता है ना, अडिबास बन जाता है, नाइकी पता नहीं निक बन जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है हमें भी पता है, ताकि कोई लीगल कार्रवाई ना हो। उसी लॉजिक से आप याद करना, यहां पे भी जितना भी हम सब नाम यूज करेंगे वो सब ओरिजिनल का एक बहुत सॉलिड क्या है, डुप्लीकेट कॉपी। तो इसीलिए ओरिजिनल नाम याद रखना, उसका डुप्लीकेट वर्जन अपने आप याद हो जाएगा। यहां पे ओरिजिनल नाम क्या है, यहां पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, उसका ही थोड़ा उल्टा वर्जन है IJC। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, ICJ, ये है IJC। उसके बाद में हम लोग का राज्यसभा, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, राज्यसभा फ्रेज, हम लोग वीडियो भी बनाए इसके ऊपर, पढ़े भी, अपना सिलेबस में भी है। तो राज्यसभा का आप याद कर लेना RS, ठीक है। उसके बाद में यही चीज को B और S याद कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि इसी को ऐसा ही याद किया जाता है। आप पहले ये याद करोगे, इसको याद करके हम ये कोड पे आएंगे,
कोड को याद करके रिवर का नाम याद करेंगे, और ये अभी सुनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब हम इसको एग्जाम में लिखेंगे तो देखना दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। आप बस देखोगे, लिखोगे, देखोगे, लिखोगे, देखोगे, लिखोगे, सिर्फ कुछ सेकंड्स में, गारंटी दे रहा हूं। और मैंने ये किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड किया है, बच्चे लोग भी किए हैं, तभी जाके मैं आपको बोल रहा हूँ। सो एक बार तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसको याद कर लेना ऐसे। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला कितना नाम है, 1 2 3 4 5 6। आप बोल रहे कि सर यहां तो 7 आप ले लिखा है, समझ में आ जाएगा। देखो तो आई से क्या है, आई से है हमारा इंडस, फिर जे से है हमारा झेलम, ठीक है, सी से है हमारा चेनाब, आर से है हमारा रावी, एस से है हमारा सतलज, ठीक है, और फिर बी से है हमारा ब्यास। ब्यास या बीस, जो भी इसको कह सकते हैं, गंगा कहो या गैंजेस कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये वाला समझ में आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको आप चेंज कर सकते हो आगे पीछे, बट ट्राई करना कि मैं जैसा बता रहा हूं आप वैसे याद करो, क्योंकि आप अगर यहां पे इसको अगर चेंज कर दिए देन हमारा मैप पूरा उल्टा हो जाएगा, हमारा मैप का आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि याद करना है, हमें नाम सिर्फ याद नहीं करना, हमें अच्छे तरीके से प्लॉट भी करना है, उसको लेबल भी करना है, उसको मैप में दर्शाना भी है। तो इसमें चेंज मत करना प्लीज, बिल्कुल मत चेंज करना, वरना दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का। यहां तक क्लियर है, ये वाला नाम हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो रिवर सिस्टम है, आप अगर थोड़ा सा भी मैप देखे होंगे या अगर नहीं भी देखे होंगे तो जाके देख लेना। हम लोग का मैप जब बना है उसमें एक रिवर जाके, हम लोग का इंडस रिवर जो है हम लोग का हिमालय से निकलते हुए जाता है, फिर पाकिस्तान के एरिया में भी वहां से घुसता है और बाद में अरेबियन सी में समा जाता है। उसी दौरान इंडिया से भी बहुत सारे उसके पासेस होते हैं नदी, और वो लोग भी जाके मिल जाते हैं और एक सिंगल नदी बनता है और वो जाके गिर जाता है कहां पे, हम लोग का अरेबियन सी में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसको तो याद कर लिया, हम याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद करना कि नाम क्या है, कि हाँ टोटल 4 रिवर सिस्टम है, बेक्स BIGS ब्रह्मपुत्र, I फॉर इंडस, G फॉर गंगा, S फॉर सदन, और इसका कोड वर्ड याद करना 1 6 10 7। इसको याद कर लेना, मतलब ब्रह्मपुत्र में एक है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद I फॉर इंडस, इंडस में है 6 को कैसे याद करेंगे, नाम से। नाम कैसे याद करेंगे, नाम हम याद करेंगे, सर ने कहा था कि डुप्लीकेट नाम यहां पे पड़ेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उल्टा है, दैट इज IJC, RS राज्यसभा, देन BS हो गया। उसी हिसाब से हम याद करेंगे कि अब गंगा रिवर सिस्टम में कितना है, 10 तो सर ने बताया था कि A/B फॉर्म में पढ़ना है, A/B फॉर्म में पढ़ना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ना है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने क्यों बोला है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब रिवर सिस्टम ये वाला देखोगे तो वहां पे नोटिस आप करोगे कि ये वाला रिवर सिस्टम जैसा भी बना है उसमें से कुछ कुछ ऐसे बने, ठीक है, ऊपर में कुछ कुछ है और कुछ कुछ नीचे में है, लाइक अ लीफ। तो ये गंगा रिवर सिस्टम का ऐसा बनाया गया, तो हमने इसको वो डैश मान लिया, इसके ऊपर का जितने नदी हैं हमने न्यूमिनेटर मान लिया, और इसके नीचे का जितना नदी है हमने उसको डिनोमिनेटर मान लिया। देखो याद ही तो करना है, कैसे याद करना है वो हमारे ऊपर है, सिंपल सी बात। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो एक बार नदी का नाम लिख लेते हैं, है ना। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं फटाफट, देखो एकदम ईजी है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहां पे क्या है, सबसे पहले वाई से ही लिखेंगे यमुना, यमुना, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे क्या, गंगा, यमुना के बाद गंगा, ओके। और ये सीरियल वाइज होना चाहिए, इसमें मिस मत करना, वरना हम नदी को आगे पीछे लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, और उसके बाद में कोसी, KOSI। यहां तक ठीक है, ये न्यूमिनेटर का कितना नाम है। उसके बाद लिखेंगे, ये देखो एक डुप्लीकेट नाम आ गया, जैसे CBSE बोर्ड होता है उसका एक डुप्लीकेट बोर्ड है, मान लो CBSD, रिबॉक का रिबुक, नाइकी का नाइक या निक, वैसे ही CBSE का हो गया CBSD। क्या फुल फॉर्म है अपने को लेना देना नहीं है। यहां पे ICJ का हो गया IJC, CBSE का हो गया, CBSE का क्या हो गया CBSD, ठीक है। अब यहां पे हम इसका नाम एक बार याद करेंगे, C फॉर चंबल, डाकू लोग फेमस होते हैं, चंबल के डाकू बहुत बार सुनने को मिला है। B फॉर बिटवा, देखो ऐसा लग रहा है कि ये नाम मतलब कोई अपना बेटा को बुला रहा है, ऐसा लग रहा है ना, बिटवा, है ना, वैसे याद रखना। फिर वैसे कि मान लो बेटा को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, सन। उसके बाद में डी से है दामोदर, ओके। अब देखो मजा वाला बात यह है कि आप रिवर्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैसे स्टोरी बना के याद करते हो, ये अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है या अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, जैसा हमें ठीक लगेगा हम उसको वैसे करेंगे, ठीक है। जैसा हमें ठीक लगेगा हम उसको वैसा करेंगे, उसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। तो इसको इसी सिंक्रोनाइज में आपको याद करना है, एक बार याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कोड को लिखना है और बस याद करना है, ऊपर 6 है नीचे 4 है, टोटल हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके ऊपर स्टोरी कुछ भी कर सकते हो। यमुना नदी तो देखी, उसके बाद में कोई कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम है मान लो गंगा, वो गोमती नदी के पास घूमने गई और वहां पे घाघरा पहन के गई थी और वो घाघरा उसका गंदा हो गया, सो गंदक, है ना। उसके बाद उसने बहुत कोशिश किया उसको साफ करने का, सो कोसी। थोड़ा सा हम इसको स्टोरी बना सकते हैं अपने दिमाग में जैसे भी रहेगा। और ये वाला इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो, है ना, कि चंबल में वहां पे दामोदर के बेटे लोग चले गए थे घूमने, है ना, तो बिटवा है, एक सन है, दामोदर उनके पेरेंट हैं। बस याद कर लेना, अपने दिमाग में स्टोरी को कप करके याद करना है। इसीलिए हम लंबा इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं अगर हम उसके आसपास एक स्टोरी को वीव आउट या विव इन कर दिए तो, क्रिएट कर दिए तो। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज देखो, अब सदर्न नाम जब आप याद करोगे, सदर्न नाम मतलब याद करोगे, मतलब याद करना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब क्रॉस हो रहा है
और उसके नीचे के सारे नदी को हम सदर्न नदी कहें। अगर आप थोड़ा सा बेसिकली नदी के बारे में आप अगर जानते हो तो नदी हमारा दो टाइप के होते हैं, है ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। और नदी हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के नदी कैसे होते हैं? ऊपर के जो नॉर्दर्न पार्ट के नदी हैं वो सारे पेरिनियल नदी होते हैं, मतलब साल भर में 365 दिन वो फ्लो होते रहते हैं। सवाल आएगा सर क्यों? क्योंकि इनका जो स्टार्ट है, जो ओरिजिन है वो हिमालयन से है। तो हिमालयन स्नो से भरा हुआ है, आइस से भरे हुए है, ग्लेशियर से भरे हुए है, सो वहां से नदी बन के आता है। 365 दिन का सोर्स रेडी रहता है, इसीलिए पेरिनियल, जो कि साल भर चलते हैं। जब हम जैसे सदर्न साइड में आएंगे तो सदर्न साइड में हमारे हिमालयन रेंज जैसे बड़े बड़े नहीं है, पर छोटे छोटे हमारे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हैं, छोटे छोटे हमारे वहाँ पे प्लेट्यूज वगैरह हैं। तो वहाँ से जो नदी सब निकल रहे हैं वो ज़्यादातर सीजनल रेनफॉल कहा जाता है, सॉरी सीजनल रेनफॉल के हो जाता है यार, सीजनल रेनफॉल के वजह से उसको नाम पड़ा है सीजनल नदी, सीजनल रिवर। सीजनल क्यों? क्योंकि लोग समर सीजन आते आते उनके कुछ पार्ट्स ड्राई अप हो जाते हैं। क्योंकि सिंपल सा एक चीज याद करना, हिमालयन है जो 365 दिन सोर्स देगा, बर्फ का वहां सोर्स है, तो नदी कभी सूखेंगे नहीं। और दूसरी जगह में यहाँ पे बारिश पे निर्भर होने वाले कुछ नदी हैं जिनका सोर्स हिमालय या परमानेंट नहीं है, तो उन लोग सीजनल जिंदा रहते हैं और सीजनल मर जाते हैं या सूख जाते हैं, तो उनको सीजनल रिवर। सो नॉर्थ साइड में पेरिनियल, साउथ साइड में सीजनल। यहां तक ठीक है? इसको तो हम वाटर चैप्टर में हम रिवाइज करते हैं, बट मैंने बता दिया, यहां तक क्लियर है। अब देखो फनी सा चीज याद करना कि सदर्न साइड में जितने नदी हैं, मान के चलना कि सारे के सारे 7 फ्रेंड्स हैं, जैसे 7 सिस्टर्स होते हैं, है ना। हमारा स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग को कहा गया ना द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। कभी कभी सिक्किम को भी 1 ब्रदर कहा जाता है। सो लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। वैसे तरीके से मानना कि 7 सिस्टर्स हैं, बट ये अलग हैं, ये वो वाले सिस्टर्स नहीं है, ये और 7 बहनें हैं, मगर इनका नाम लड़कियों वाले हैं। कुछ तो याद करेंगे ना, तो मैंने दे दिया, ओके। तो 7 लड़कियों वाले नाम है। बस हमें एक बार थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा कि कैसे है, क्या है, किस चीज का है, ओके। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, हम लोग का सदर्न का 2 कोस्ट है। हालांकि कोस्ट ऐसे नहीं बनता है, कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, हमें याद करने के लिए मैंने बोल दिया। 2 कोस्ट है, ये है हमारा ईस्ट कोस्ट और ये है हमारा वेस्ट कोस्ट। यहां तक ठीक है? मतलब अगर आप मेरे तरफ ऐसे देख रहे हो तो ये है आपका, मतलब आप जब मैप देखोगे तो आपका ये वाला ईस्ट पड़ेगा ना, सो ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ओके। सो ये वाला है हमारा ईस्ट कोस्ट, ये है हमारा वेस्ट कोस्ट, ओके। यहां तक तो हमें पता है। अब इसको वैसे ही याद करेंगे। कीवर्ड क्या है कि 7 सिस्टर्स का नाम है, तो थोड़े से गर्ली नेम होंगे, दिमाग में याद रखना, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का स्टार्ट होगा उड़ीसा से, उड़ीसा से स्टार्ट होगा। सो यहां पे उसका नाम है महानदी, महानदी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद में हम इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे हमारा वेस्ट कोस्ट के तरफ में, तो यहां पे 2 नदी है, ओके। 2 नदी का नाम लिखेंगे, एक है नर्मदा, नर्मदा, और एक है तापी। अगेन सब गर्ल नेम है, बस याद रखना। मैं इसको इसी सिंक्रोनाइज वे में याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे मैप में भी तो एक नदी ऐसा लग रहा है कि स्टेयरकेस है, सीढ़ी उतर रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले महानदी, उसके बाद में नर्मदा और तापी, ठीक है। उसके बाद में गोदावरी, कहाँ पे? ईस्ट साइड में। और ये मैंने ईस्ट वेस्ट ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि आप देखोगे इवेंचुअली रिवर जाके कोई बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करते हैं, तो जो भी ईस्ट साइड में मैंने लिखा है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो तो ईस्ट साइड में ही जाके गिरेंगे। मतलब इस तरफ हम लोग का क्या है, इस तरफ है हम लोग का बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहां तक पता है। इस तरफ क्या है हमारा अरेबियन सी, और सदर्न साइड में क्या है हमारा इंडियन ओशन, ये तो हमें पता है बेसिक, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, महानदी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस तरफ में जाएंगे तो ये हो गया महानदी। थोड़ा सा नीचे आएंगे इस तरफ में, यहाँ पे क्या है, नर्मदा और तापी। फिर नीचे आएंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब हम लोग का ईस्ट कोस्ट में, तो होगा गोदावरी। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो और 2 नदी, दैट इज कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। और उसके बाद में एक और है नीचे कावेरी, सी से लिखो कि के से लिखो, कावेरी, KAVERI, एक ही बात है, CAUVERI या KAVERI, कावेरी। इसी को थोड़ा सा देखो, मेरे को एग्जैक्ट मैप ऑफ इंडिया तो नहीं आता, बट ठीक है कोशिश करने में क्या है। तो ये है टक 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 टक,
ठीक है, ऐसा हो गया, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, व्हाट टू डू। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले होगा ये देखो महानदी है ना, उसके थोड़ा सा इस तरफ का कोस्ट में नीचे में हम लोग का आएगा नर्मदा और तापी, फिर इस तरफ में है गोदावरी, फिर इस तरफ में है कृष्णा तुंगभद्रा, फिर एक है कावेरी। साथ याद हो गए, काम खत्म। अगेन मैंने एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनाए, बट हाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ तक गॉट, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक समझ में है। अपने को बस याद करना है भाई, कैसे क्या वो बाद में देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। और ऐसा ही ये जो नदी का सिस्टम है, आप ये वाला जो देखे हो गंगा का, तो यहाँ पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर नदी ऐसे जाके गिरता है, उसका जैसा रास्ता है, और यहाँ पे 5 6 नदी ऊपर तरफ से, 4 नीचे तरफ से, 3 4। हाँ, ये जो मैंने चौथा दामोदर दिया है, इसको थोड़ा सा ये अलग है, मतलब ये जब नीचे गिरेगा ना तो यहां से ऐसे करके एक एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है। ये आप मैप में देख लोगे यार, वहां से जान लोगे, है ना, बहुत इजी है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद करना है। तो यहाँ पे देखो हमने ऐसे सीरियल वाइज में लिखा है, तो यहां से अंदर तरफ में जाना, सबसे पहले यमुना, तो ये आएगा आपका यमुना, फिर है गंगा तो आएगा गंगा, फिर है गोमती, ये आएगा गोमती, फिर आएगा घाघरा, ये आएगा घाघरा, देन गंडक, यह है गंडक, और यह है कोसी। फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, इधर से अंदर तरफ में जाएंगे चंबल, यह है चंबल, यह है बेटवा, यह है सोन, और यह है दामोदर। इजी पीजी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसमें से एक और एक चीज बता दे रहा हूं, ये बेचारे को काहे अकेला रखेंगे, ये भी थोड़ा उदास हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो यहां देखना, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली नहीं बनाने आता है, बट कोशिश करने में क्या जाता है। इतना गंदा नॉर्थ ईस्ट मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, बट ठीक है, ठीक है यार, किसी का आर्ट नहीं होता, किसी के ऊपर मतलब ड्राइंग का नहीं होता कला, क्या करें, मेरे से नहीं हो पाता है। मैं तो बचपन से भी यार पापा को बोलता था कि मेरा ड्राइंग कर दो, या फिर कोई ना कोई ड्रॉ कर देता था, मेरे क्लासमेट लोग कर देते थे, सो ठीक है, थोड़ा एक्सक्यूज। अच्छा, इतना देखो, एक नदी है हम लोग का जो यहाँ पे घुसेगा नॉर्थ ईस्ट से, दिस इज ब्रह्मपुत्र। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ब्रह्मपुत्र बेचारे को हम लोकेट कर लिए। उसके साथ में बहुत सारे नदी क्रॉस होते हैं, मिलते रहते हैं, बट अपने को उतना जानना नहीं है। आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में एक ही तो जानना है, ब्रह्मपुत्र, दैट्स इट। तो हम लोग का देखो, हम लोग का ये वाला गंगा रिवर सिस्टम हो गया, हम लोग का सदर्न का याद हो गया, हम लोग का यहाँ पे फिर एक बेचारा सिंगल था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो भी याद हो गया। अब जहां पे रहा इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम के लिए जगह ऊपर है, थोड़ा सा तो है कि यहाँ बना दे, हाँ यहाँ बना देते हैं, तो ये वाला इधर कर देते हैं ना। देखो, इसमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, जितना भी नदी, देखो आप लॉजिक आपको बस याद कर लेना है कि यार मुझे इसको पॉइंट कैसे करना है। पॉइंट कैसे करना है मतलब कैसे मैं किस पैटर्न में इसको याद करूंगा, क्योंकि आपको जो मैप मिलेगा पॉलिटिकल मैप नहीं मिलेगा, रिवर मैप मिलता है। रिवर मैप में हम लाइन्स पहले से बनाए रहते हैं, तो हमें थोड़ा ईजी होता है उसको लोकेट करने में। तो यहाँ पे जब हम सीरियल वाइज ऐसे इसको याद किए हैं, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, तो यहाँ पे याद करना है, ये ऊपर से नीचे तक आपको यहाँ पे जाना है। तो ये पहला आ जाएगा इंडस, देन झेलम, देन चेनाब, रवि, सतलज। एक चीज याद रखना, जब हम यहाँ पे रवि और सतलज का जब लिख रहे हैं, देखो अब यहाँ पे क्या क्या, सतलज का मैंने ऐसे आपको बनाया के दिया था, इसका मतलब सतलज जब ऐसे थोड़ा सा जाएगा, इसके ऊपर का जो ब्रांच होगा, इसके ऊपर का जो ब्रांच होगा, ये होगा ब्यास। मैप तुरंत देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम इजी, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं। इतना ही हमको याद करना है और इतना ही हमें रिवर्स में पूछा जाएगा। हाँ, इसमें एक दो चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछा जाता है, बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ट्राई करने में क्या है। देखो यहाँ पे अपना छोटा सा श्रीलंका, ओके, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। भाई मेरे को नॉर्थ ईस्ट वाला देख के हंसी आ रहा है ना, लोगों के ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, मेरे वाहियात ड्राइंग के ऊपर देख के हंस रहा हूँ। मैं सीखूंगा भाई, बट नहीं आ रहा है बनाना, वो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ठीक है, माफ करना मुझे, मेरा गंदा ड्राइंग की वजह से मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो इसमें और भी वाटर बॉडी से रिलेटेड हमें जानने को पड़ता है और हमें बताया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आइलैंड वगैरह इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग आइलैंड वगैरह टक, ठीक है, इस तरफ भी है, बट चलो। अब यहाँ पे देखना, ये जो है थोड़ा सा माउथ के जैसा दिखेगा, ये याद करना हम लोग का गुजरात का इलाका है। अब यहाँ पे भी हमारे कुछ वाटर बॉडीज है जो कि हम लोग का गल्फ वगैरह पूछा जाएगा। तो ये जो सबसे पहले इधर इसका मुंह के बीच में एक आएगा गल्फ, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH। तो गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कौन सा, ये जो गुजरात का जो शेर जैसा दिख रहा है, उसका जो मुंह है, उसका मुंह में जो है
गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। उसके बाद में ये जो नेक वाला इलाका है, मतलब मानना इसी शेयर का नेक वाला इलाका में यहाँ पे एक गल्फ फॉर्म हो रहा है, इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबत। खंबत आपने को याद करना है, जैसे याद करेंगे वैसा अपना दिमाग, बस ज़्यादा कचर कचर नहीं। अब यहाँ पे नैरो सा छोटा सा इसको ज्वाइंट किया गया है ना, इसके आगे पीछे भी थोड़ा सा वाटर बॉडीज उसको बुलाया गया, जो कि क्वेश्चन में आ जाता है, हम लोग को लिखना है। तो एक है इसके इस तरफ और एक वाला है इसके इस तरफ, है ना। जो राइट साइड में पड़ेगा दैट इज पार्क स्ट्रेट। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, PALKSTRAIT। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। जो इस तरफ है इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मैंने जी ऑफ लिख दिया है खाली, ठीक है, मन्नार MANNAR, यहाँ तक ठीक है। ईस्टर्न साइड में हमको तो दिख रहा है महानदी। अब यहाँ पे याद रखना, महानदी जहाँ पे है, जहाँ पे घुस रहा है, एक्चुअली छत्तीसगढ़ का इलाका से निकलता है और छत्तीसगढ़ का इलाका से निकल के उड़ीसा की तरफ घुस रहा है, उड़ीसा की तरफ घुस के डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में डाइव। अब यहाँ पे देखना, इस तरफ का इलाका में ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे इनवर्ड डेंट होता है, ऐसे इनवर्ड डेंट आपको दिख रहा है ना, मैंने बनाया कि नहीं, ये देखो, ये इनवर्ड डेंट होता है ना। अब इसको इनवर्ड डेंट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना, इसको हटा दे रहा हूँ। देखो ये जो मैप ऐसा आएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब एक सी जैसा बना होगा, देखो एक सी जैसा बना है कि नहीं। ये जो डेंट पड़ा है महानदी के आसपास, महानदी में पता चलेगा उड़ीसा के आसपास, यहाँ पे एक डेंट पड़ा है। ये जो डेंट पड़ा है यही है हमारा चिलिका लेक। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में यहां जो आइलैंड है, हमें पता है अंडमान निकोबार आइलैंड बना है, तो इन्हीं दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच का जो इलाका है यहां पे लिख देंगे अंडमान सी, अंडमान सी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। और एक है आपके लिए होमवर्क, वुलार लेक। नॉर्दर्न साइड में जाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं हूं मैप ऑफ इंडिया, यह है मेरा नॉर्दर्न साइड, लेफ्ट साइड मेरा पड़ेगा ईस्टर्न साइड, राइट साइड मेरा पड़ेगा वेस्टर्न साइड, और मेरा पैर है सदर्न साइड। अब मैं अगर इसको ऐसे देख रहा हूं, अगर ये है हमारा मैप ऑफ इंडिया, तो हम लोग अगर इस तरफ देख रहे हैं तो ये मैप ऑफ इंडिया का इस तरफ का पोर्शन हमेशा ईस्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमेशा वेस्ट रहेगा, ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ और नीचे वाला हमेशा साउथ। तो जब हम इस तरफ देख रहे हैं, देखो लॉजिक समझना कैसे मिस्टेक होता है। मैं ईस्ट के तरफ में ऐसे पेन पकड़ा क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट इस तरफ है, तो मैं जब देख रहा हूं मैप के तरफ, ये मेरा राइट साइड में पड़ेगा, ठीक है, ईस्ट। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं जब आपके तरफ देख रहा हूं तो मेरा कैसे ईस्ट चेंज हो गया, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं पहले से बोल रहा हूं, वरना कमेंट में लिखना मत। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? थोड़ा पानी पी लेते हैं। ऑल ओके, यहां तक ठीक ठाक है। तो एक बार क्विकली याद कर लेते हैं कि कैसे हम इसको जल्दी जल्दी से याद कर पाएंगे, एग्जाम में हमें याद आ जाएगा। एक बार आपको रिटन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप मैप में देख के पॉइंट आउट कर सकते हो, बस उसको प्रैक्टिस करना, एक दो मैप लेके खाली वाला, ठीक है। तो फटाफट याद करते हैं। 24 रिवर है, 24 रिवर को हमने 4 सिस्टम में बांटा है, दैट इज बिग्स, BIGS, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, सदन। फिर उसके बाद में हमने कोड वर्ड दिया था, बिग्स का क्या है, 1, 6, 10, 7, उतना नदी उस इलाका में या उस सिस्टम में है। ब्रह्मपुत्र में है 1, क्योंकि एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र, मेन रिवर जो आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद आई फॉर इंडस, इंडस में कितना है, 6 को याद कैसे करेंगे, IJCRSBS, क्लियर है। उसके बाद गंगा को कैसे याद करेंगे, A/B फॉर्म में, दैट इज A/B, तो ऊपर में है 6, नीचे में है 4, दैट इज YG4K, नीचे CBST, ठीक है। उसके बाद सदन के लिए कैसे याद करेंगे कि सारे गर्ली नेम्स हैं, 7 गर्ल्स नेम है ना, गर्ली नेम है, उसको ऐसे याद करेंगे। ब्रह्मपुत्र का हमने कैसे याद किया, समझ में आया था कि ये ईस्टर्न में एक ही नदी ईस्ट की तरफ से घुस रहा है, और वो एक ही नदी जो घुस रहा है दैट इज ब्रह्मपुत्र, क्लियर है। उसके बाद में हम लोग आएंगे इंडस, इंडस में हम लोग कोड वर्ड में उसको पहले याद करेंगे कि IJC, दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, IJC, ठीक है, यहां तक क्लियर है, इंडस, झेलम, चेनाब। फिर IJC हो गया, फिर RS, दैट इज रावी, सतलज, देन सतलज के बाद व्यास, क्लियर है, ये वाला हो गया। उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में क्या, A/B फॉर्म, YG4K, CBSD, Y यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी,
स्लैश नीचे, नीचे हम लोग का कितना है, नीचे में है 4, तो 4 को कैसे याद करना, CBHD, दैट इज चंबल, बेटवा, सन एंड दामोदर। क्लियर है। उसके बाद सदर्न में आएंगे, सदर्न में आने के बाद कैसे, मैंने आपको कहा था कि हम लोग को याद करेंगे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के हिसाब से, ठीक है। ये वाला ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के हिसाब से कैसे होगा उसको याद रखना। सबसे पहले जाएंगे महानदी, महानदी के बाद नर्मदा, तापी, फिर उसके बाद गोदावरी, देन कृष्णा, तुंगभद्रा, देन कावेरी। खत्म। समझ में आ गया, समझ में आया, एकदम इजी है। देखो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई बोल दोगे कि नहीं सर मैं सिर रट के जाऊंगा, रट के नहीं हो सकता, थोड़ा तो उसके पीछे लॉजिक और स्टोरीज और कुछ तो कहानियां बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ह्यूमन माइंड को स्टोरीज एकदम आसान तरीके से होता है। तो कैसे 24 नदी को आसान तरीके से याद कर सकते हैं, मैंने कहा ना, चाहे आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो, कोई भी चीज में हो, जिसको याद करना है उसके पीछे कोई स्टोरी होना जरूरी है। ऐसे ही फालतू बिना स्टोरी का मगअप करना इज यूजलेस। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस जब आने वाले टाइम में आते रहेगा तो आपका ही एग्जाम को एनरिच करेगा, आपको मार्क्स दिलाने में बड़ा हेल्प करेगा। सो ऐसे ही वीडियो को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आपके लिए मैं वीडियोस लाते रहूंगा। अपना कमेंट्स डालते रहना, अपना फीडबैक मुझे बताते रहना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम एकदम बढ़िया जाएगा। चलो बाय बाय।